गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम फ्रैक्शन वाला हमने चैप्टर शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सबने फ्रैक्शन का मीनिंग समझ लिया होगा और फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जो नंबर ऊपर की साइड होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे की साइड होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आगे रीड करते हैं। रीडिंग ऑफ फ्रैक्शन। The numerator of a fraction is read as cardinal number and the denominator as an ordinal number। क्या बोला गया है, जो न्यूमरेटर होता है, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे कि मैंने लिखा 3/4। ठीक है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। अब क्या है, जो न्यूमरेटर होता है जब हम उसको बोलते हैं तो उसके लिए हम कार्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। कार्डिनल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा। और जो डिनोमिनेटर में होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है, उसको हम ऑर्डिनल नंबर से प्रोनाउंस करते हैं। ऑर्डिनल नंबर जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये सब होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे कि सामने लिखा हुआ है 3/4 इज रीड एज 3/4। और इसको कैसे बोला जाता है, पहले न्यूमरेटर को बोला जाता है, ऊपर जैसे नंबर लिखा हुआ है 3 तो उसको बोलेंगे 3। अब जो नीचे वाला नंबर बोलेंगे उसको बोलेंगे 4th। ठीक है, अब जब पूरा बोलेंगे एक साथ तो बोलेंगे 3/4। आया समझ में। अब ऐसे ही 2/5, ये है 5/8। ठीक है, आगे समझ में। ये ऊपर वाले नंबर को हम कार्डिनल नंबर से बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और नीचे वाले नंबर को ऑर्डिनल नंबर से बोला जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और जो 1/2 होता है उसमें हम इस तरीके से नहीं बोलते। जैसे मैंने अभी बताया, कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर की तरीके से बोला जाता है। जब 1/2 होगा तो वहाँ पे हम इस तरीके से नहीं बोला जाता, 1/2 को बोला जाता है हाफ। ठीक है, 1 मतलब होल हो गया, मतलब पूरा हो गया, और हाफ मतलब उसका आधा हिस्सा, उसको बोलते हैं 1/2। इसको हम हाफ के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसको रीड करके 1 होल। ड्रॉ अ सर्कल और अ रेक्टेंगल or a square or any close figure on the sheet of paper. This is whole because it is not divided into parts. तो क्या बोला गया है इसमें, अगर आप कोई भी सर्कल लोगे, कोई रेक्टेंगल लोगे या कोई भी स्क्वायर लोगे या फिर कोई भी ऐसी फिगर जो क्लोज हो, मतलब बंद फिगर हो, चाहे ट्राइंगल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया फिगर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्लोज फिगर हम किसी भी एक शीट ऑफ पेपर में बनाएंगे, उसको बोला जाएगा होल। क्या बोला जाएगा उसको, होल, क्योंकि हमने उस फिगर को हमने बांटा नहीं है, डिवाइड हमने उसको करा नहीं है, इसलिए उसको होल बोला जाएगा। होल मतलब पूरा। ठीक है, अब मैंने कोई सर्कल ले लिया, मैंने एक, उसको मैंने बीच में से, उसके दो हिस्से, उसको मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया, और बीच में फोल्ड करने के बाद जो एक हिस्सा था उसको मैंने शेड कर दिया। समझ लो, मैंने ये हिस्सा शेड कर दिया। ठीक है, जैसे नीचे फिगर में भी है, जैसे सर्कल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, उसका एक हिस्सा हमने शेड कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाफ। क्यों हाफ बोलेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे,
1/2। 1/2 कैसे लिखा? नीचे 2 इसलिए आया क्योंकि हमने इसके 2 हिस्से करे, और 1 ऊपर इसलिए आया क्योंकि उसमें से मैंने एक हिस्से को शेड कर दिया। तो ये हो गया 1/2। और अभी मैंने आपको बताया था 1/2 जो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? हाफ। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नीचे इन दोनों का भी देखूंगी, स्क्वायर और रेक्टेंगल का, ये भी क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है। अब क्या है? 1/4। अब मैंने क्या किया? मैंने एक सर्कल ले लिया या फिर कोई रेक्टेंगल ले लिया या फिर कोई स्क्वायर ले लिया, उसको मैंने फोल्ड करा। इस तरीके से फोल्ड किया कि उसके 4 हिस्से हो गए। मतलब मैंने इसको 2 टाइम्स मैंने इसको फोल्ड किया। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक सर्कल लेना, सर्कल को कट करना, या फिर कोई स्क्वायर लेना या फिर कोई रेक्टेंगल लेना, उसको 2 टाइम्स फोल्ड करना। जब फोल्ड करोगे तो इस टाइप की आपके सामने फिगर आ जाएगी। जैसे हमने कोई रेक्टेंगल लिया है, पहले इस साइड से फोल्ड किया, फिर इस साइड से फोल्ड किया। ठीक है। कितने हिस्से आ गए? 1 2 3 4। ये 4 हिस्से आ गए अब। ठीक है। अब इसमें से मैंने किसी भी एक बॉक्स को मैंने शेड कर दिया। जैसे मैंने ये वाला शेड कर दिया। ठीक है, ये शेड कर दिया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने? ये 1 2 3 4। तो नीचे आ गया 4। और उसमें से मैंने कितना शेड कर दिया? 1। तो ये हो गया 1/4। 1 मैंने इसलिए बोला कि ऊपर वाले नंबर को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो 1/4। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? ऐसी ये भी हमारा 1/4, ये भी हमारा 1/4, ये भी हमारा 1/4। आगे समझ में ये अच्छे से आपको? तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। एक्सरसाइज 7.2। राइट द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। और फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर, बीच में डिवाइड का साइन, और डिनोमिनेटर। ठीक है। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है? 4, और डिनोमिनेटर क्या है? 11। तो ये आ गया 4/11। ठीक है। ऐसे नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है? 13, और न्यूमरेटर क्या है? 3। तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है। ऐसे सी वाले का हो जाएगा 1/9, और डी वाले का हो जाएगा 3/7, और ई वाले का हो जाएगा 7/15। तो अगर कॉपी में सी डी और ई वाला करना है आपको। ठीक है, सी डी और ई आपको कॉपी में करना है। तो आगे बढ़ते हैं। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डी ऑफ ईच फ्रैक्शन। अब हमें जो न्यूमरेटर है उसके आगे एन लिखना है, और जो डिनोमिनेटर उसके सामने हमें डी लिखना है। तो एक बार इसको करते हैं। मैं 2 पार्ट करवा रही हूँ इसके। तो ये क्या है? 2 क्या है हमारा? न्यूमरेटर, और 7 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। ऐसे 15 क्या है हमारा? न्यूमरेटर, और 23 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे ये सारे हो जाएंगे। आपको कॉपी में करना है। सी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। आपको कॉपी में करना है एफ, जी और एच। ठीक है, ये आपको तीनों कॉपी में करने हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला गया है इसमें? राइट इन वर्ड्स, हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे मैंने बताया था, ऊपर वाले नंबर को हम कार्डिनल नंबर से बुलाते हैं और नीचे वाले नंबर को ऑर्डिनल नंबर से बुलाते हैं। अभी क्या है, ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले बी वाला करके है, तो ऊपर क्या है ये 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, फिर डैश, नीचे 11th। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये 7 और 11th, इसका हो जाएगा 3 और 19th। ठीक है, डी वाले का क्या हो जाएगा 1 11th, इसका 9 13th और इसका 2 15th। ठीक है, आपको कॉपी में करने हैं डी, ई और एफ, आपको कॉपी में करने हैं। डी ई एफ कॉपी में करने हैं, बाकी जो है आपको बुक में करने हैं। अब क्या बोला गया आगे, राइट द न्यूमरेटर इन ईच बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल। हाँ, हमें न्यूमरेटर लिखना है, न्यूमरेटर को ऐसा नंबर लिखना है जिसकी वजह से एक पूरा हमारा होल बन जाए। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 को हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1, और 1 क्या करता है, एक पूरा होल बनाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आएगा 1, और 1 एक पूरा कंप्लीट होल हमारा बनाता है। ऐसे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, कॉपी में सी और डी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर लिखना है, वो नंबर इस तरह लिखना है कि एक कंप्लीट होल बन जाए। तो ऊपर क्या दे रखा है, हमारा न्यूमरेटर 5 दे रखा है, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 5। क्यों आ जाएगा 5, क्योंकि जब 5 को 5 के साथ डिवाइड करूँगी तो हमारा आएगा 1। ठीक है, और जो 1 होगा वो एक कंप्लीट होल हमारा बनाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13। ठीक है, कॉपी में आपको सी और डी करना है। ठीक है, अब क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन का मीनिंग पढ़ा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में हमने सीखा। तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के हैं वो हम सीखेंगे अब। तो सबसे पहले क्या है, यूनिक फ्रैक्शन। If in a fraction the numerator is 1, it is called the unique fraction. अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिक फ्रैक्शन, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। और यूनिक फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाला है, जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर वाला है वो 1 होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या है अगला टाइप, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज हैव द सेम डिनोमिनेटर विच इज़ 8। अब ये ऊपर वाला देखो आप, इसमें क्या है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। क्या इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इनका जो सबके जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये सब क्या है हमारा 8। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जिस भी फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया। अब ये क्या है, कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं
जिसका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे सामने आप देख सकते हो 1/5, 2/8, 5/7, 3/4, 9/12। ठीक है, इन सब का फ्रैक्शन जो है नीचे का डिनोमिनेटर जो है, एक का 5 है, एक का 8, 7, 4 और 12। तो सबका क्या है, ये अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर सेम होगा। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, और यूनिक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। अब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which the numerator is smaller than denominator is called fraction। क्या बोला गया है, जिस भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दे रखा है 1/3। अब क्या जो 1 है वो 3 से छोटा नंबर है तो ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे समझ में। जब कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नंबर होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे समझ में। इसके बाद क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, अ फ्रैक्शन whose denominator is smaller than or equal to the numerator is called an improper fraction। अब क्या बोला गया इसमें, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 7/3। अब क्या डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 और न्यूमरेटर क्या है हमारा 7। अब क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा नंबर है जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब क्या, एक्सरसाइज 7.3, सर्कल द यूनिक फ्रैक्शन। हमें यूनिक फ्रैक्शन को सर्कल करना है। तो यूनिक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि किस किस का न्यूमरेटर 1 है। जिसका भी 1 होगा वो सब हमारा क्या होगा, यूनिक फ्रैक्शन। ये क्या है, 5/16 ये नहीं है, 1/18 ये होगा हमारा, 2/19 नहीं है, 7/11 नहीं है, 13/15 नहीं होगा, ये 1/7 हो जाएगा, 1/9 ये भी हो जाएगा, 4/5 ये नहीं होगा, और ये क्या है 1/8 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, या को कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, 8/13 ये होगा हमारा, 7/4 ये नहीं होगा क्योंकि इसका क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, 11/9 नहीं होगा, 21/23 ये हो जाएगा हमारा, 3/2 ये नहीं होगा हमारा, 5/4 ये भी नहीं होगा, 7/8 ये हमारा हो जाएगा और लास्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है या तो कॉपी में करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, अब यहाँ पे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर से बड़ा होगा। हम जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा था 7/3, ठीक है। ये सब क्या इम्प्रॉपर। आप बस इतना याद रखिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर से। करके इसको सर्कल अब। तो 3 8 नहीं होगा, 5 9 ये भी नहीं होगा, 7 4 ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। 5 12 नहीं होगा, 8 6 ये हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर छोटा है हमारा। 2 3 नहीं होगा, 1 4 ये भी नहीं होगा, और 10 9 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा है। तो बी वाला आपका होमवर्क है, जो आपको कॉपी में करना है। सर्कल द लाइक फ्रैक्शन दैट आर लाइक फ्रैक्शन टू द फर्स्ट वन। हमें क्या बोला गया है, हमें ऐसे नंबर को सर्कल करना है जो शुरू में, जैसे ये 3/7 दे रखा है, इसका लाइक फ्रैक्शन को हमें सर्कल करना है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब हमें इन सब में देखना है कि जिसका भी डिनोमिनेटर सेम आएगा, जैसे यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर 7, और जिसका भी 7 आएगा हमें उसको सर्कल करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 9 9 9, यहाँ पे क्या है 7, तो ये हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 6, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अब यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर जिसके भी 6 हो गए वो हमारा हमें सर्कल करना है, ये हो जाएगा हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। सी वाला आपको होमवर्क करना है, सी वाला आपका होमवर्क है, डी वाला आपका होमवर्क है, और ई वाला भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको सारा काम आपको कॉपी में करना है, जो आपको होमवर्क मैंने मार्क करवाया है, ठीक है। ये सारा काम आपको कॉपी में करना है। कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।